अब देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में सेकंड सेमेस्टर में जो दूसरा पेपर है बच्चों, ये 750 ईस्वी से लेके 13 सेंचुरी एडी तक जाएगा। अब इसमें विशेष रूप से आपको चालुक्य राजवंश, वैसे तो देखा जाए तो ये 750 से नहीं है, इसका इतिहास तो करीब 550 से है, ये चालू है। तो ये थोड़ा सा मुझे गलत लगता है। 550 से पढ़ेंगे हम लोग 13 सेंचुरी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पल्लवों के बारे में जब पढ़ेंगे, सिंह विष्णु या पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, तो ये लोग, जहाँ सिंह विष्णु का समय 550 है, 570 के आसपास है, पुलकेशिन का जो है समय जो है वो 610 के आसपास है, तो 750 कहना तो सही नहीं लगता। तो इसमें चालुक्यों में 3 राजवंश पढ़ना है। एक तो आप पढ़ोगे वातापी के चालुक्य, जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है, कर्नाटक की ओर। दूसरे वेंगी के चालुक्य हैं जो पूर्वी भारत में हैं, पूर्वी क्षेत्र में, अर्थात उड़ीसा के पास हैं। हैदराबाद के क्षेत्र को देखा जाए तो पूर्वी तटीय हैं। तो पूर्वी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, वेंगी और वातापी। तीसरा आपको पढ़ना पड़ेगा, जब बीच में राष्ट्रकूटों का समय आ जाता है तो उसके बाद कल्याणी के चालुक्यों का स्थापना होता है। तो आपको यूनिट फर्स्ट में बच्चों चालुक्याज या बादामी, जिसको वातापी भी कहते हैं, तो चालुक्यों की उत्पत्ति पुलकेशिन प्रथम से लेकर के आपको मंगलेश तक की कथा तो जाननी ही पड़ेगी। फिर एक क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय पर, जिसने हर्ष को पराजित किया था या आगे बढ़ने से रोक दिया। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम बात करेंगे, उसकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। हर साल कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछ देते, कभी कभी तो इलाहाबाद में, तो ये तो आम बात है। और अन्य की पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन अन्य के बारे में जानना जरूर है। क्यों? क्योंकि पूछेगा जब पल्लव चालुक्य संघर्ष, तो पल्लव चालुक्य संघर्ष में करीब आपको 7 या 8 चरणों में उनके संघर्षों के बारे में बताना होगा। तो ऐसी दशा में आपको अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी रखनी पड़ेगी, लेकिन संक्षिप्त, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। वेंगी के चालुक्यों के बारे में बात करें तो 2 तरह क्वेश्चन आते हैं कि वेंगी के चालुक्यों के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताएं। डिस्क्राइब द चालुक्य ऑफ वेंगी, द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ चालुक्य ऑफ वेंगी, तो या पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ चालुक्य ऑफ वेंगी पूछ दे। कुछ भी हो, तो एक तो वेंगी का इतिहास इसलिए आपको पूरा जानना चाहिए, भले ही जनरल तरीके से पढ़ें। दूसरा है, जो क्वेश्चन पूछेगा वो विजयादित्य तृतीय के बारे में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही हैं जिनकी वजह से चोलों का उदय हुआ। चोलों को सत्ता देने वाला यही था, जिसको गुड़ग के नाम से जाना जाता है, विजयादित्य तृतीय। तो इनके अचीवमेंट के बारे में पूछ सकता है, उपलब्धियों के बारे में। उपलब्धि मतलब किसी भी राजा के विजय और उसके द्वारा जो भी कला साहित्य को प्रश्रय दिया गया उसके बारे में। तो होल अचीवमेंट, नॉट ओनली पॉलिटिकल अचीवमेंट, ठीक है ना। तो कल्चरल अचीवमेंट भी अगर राजा के द्वारा संरक्षण दिया गया हो तो वो भी आप दे सकते हैं। अगला यूनिट सेकेंड, द राष्ट्रकूटाज। अब देखिए, ऐसा है कि जब वातापी के चालुक्यों का विनाश हुआ तो इसका अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। उसको पराजित करता है दंती दुर्ग और उसके चाचा कृष्णराज प्रथम के द्वारा। तो इससे क्वेश्चन यही पूछेगा, द ओरिजिन ऑफ द राष्ट्रकूटाज, राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति को बताते हुए कृष्णराज तक के, कृष्ण प्रथम तक के इतिहास का वर्णन करें।
तो इसमें आपको कृष्ण प्रथम तक का इतिहास बताना है। देखिए कृष्ण प्रथम वही हैं जिन्होंने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। देखिए ये लोग यदुवंशी हैं, इसलिए थोड़ा सा इतिहास आपको देना पड़ेगा, वहाँ पर हल्का सा बताना है 2 लाइन का, क्योंकि ये लोग अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूटाज अप टू कृष्ण तृतीय। अब इसमें आपको पढ़ना किसको है? पहले तो आपको पढ़ना है अचीवमेंट, अब कृष्ण प्रथम तक तो आप पढ़ लिए। अब आपको ध्रुवधारा वर्ष, अलग अलग कौन से राजाओं को जानना है। ध्रुवधारा वर्ष, अकाल वर्ष इसकी उपाधि भी थी। इसी ने पाल प्रतिहारों के बीच में होने वाले संघर्ष में अपनी टांग अड़ाई कन्नौज को लेकर के, लेकिन कभी कन्नौज पर अधिकार नहीं किया। दूसरा है गोविंद तृतीय, जो सबसे महानतम शासक है, ठीक है। इसने न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत के अनेकों राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तीसरा जो आपको पढ़ना है बेटा, अमोघ वर्ष के बारे में जानना चाहिए। सबसे लंबा शासन काल है 64 वर्ष का करीब, ठीक है, जिनका एक नाम सर्व भी था, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। इन्होंने क्या रचना की है? कवि राजमार्ग, कन्नड़ में लिखा गया है, ठीक है, कन्नड़ की पहली पुस्तक है। अगला बात जो आपको जानना चाहिए, किसके बारे में पढ़ना है? कृष्ण द्वितीय के बारे में तो वैसे नहीं पूछता, क्योंकि ये कोई प्रतापी राजा नहीं। इसको तो विजयादित्य तृतीय, जो कि चालुक्य नरेश था वेंगी का, उसने बड़े बुरी तरीके से पराजित किया था। इसके अलावा इंद्र तृतीय के बारे में पढ़ना होगा। ये भी प्रतिहार पालों के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रतिहारों की सत्ता को विखंडित कर देता है, जिसके वजह से ही चंदेल, चाहमान, परमा, ये आपकी करचुरी, इन्होंने चालुक्यों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, ठीक है। और अगला प्रतापी नरेश है कृष्ण तृतीय। इसके संबंध चोलों के साथ थे, तो चोलों के समय में इसके युद्ध और जो कुछ भी इसके समय का राजनीतिक इतिहास है उसको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद खोट्टी कर्क द्वितीय के समय में, कर्क तृतीय के समय में इसका अंत हो जाता है, कर्क द्वितीय के समय में। तो अब मान्यखेट पर कल्याणी के चालुक्यों का शासन हो जाता है। अब देखो ये 3rd वाला नंबर आता है ना, कल्याणी के चालुक्य। अब इसको आपको पढ़ना होगा। कल्याणी के चालुक्यों में आपको पढ़ना पड़ेगा तैलभ द्वितीय के बारे में, ठीक है। तो तैलभ द्वितीय की अचीवमेंट, तो वाकपति मुंज के साथ जो युद्ध हुआ उसके बारे में आपको बताना ही पड़ेगा। अन्य लोगों से जो युद्ध हो रहा है दक्षिण भारत में, ये भी बताना पड़ेगा। कैसे उसने शासन सत्ता हासिल की, ये भी बताना पड़ेगा। कैसे उसने राष्ट्रकूटों का अंत किया, यह भी बताना पड़ेगा। तो तैलभ द्वितीय की स्टोरी बहुत आसान है, बहुत अच्छा भी है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है सोमेश्वर, उसके बारे में पढ़िए। सोमेश्वर प्रथम, द्वितीय नहीं, प्रथम के बारे में पढ़िए। और विक्रमादित्य खष्ट, विक्रमादित्य जो खष्ट है, तो विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में बिल्हड़ थे। विक्रमांक देव चरित्र मुनि के द्वारा लिखा गया है। तो ये पूरी स्टोरी, ये 3 राजाओं के बारे में, कल्याणी के चालुक्यों के बारे में आपको पढ़ना है। अब अगर हम बात करें अगले के बारे में, तो द चोलाज। अब चोलों के बारे में पढ़ना है, द ओरिजिन एंड राइज ऑफ चोल पावर। तो जैसा कि आपको एक पृष्ठभूमि में बताना होगा कि जब पल्लवों की सत्ता का अंत हुआ, अपराजित अंतिम नरेश था पल्लवों का। कौन था? अपराजित। तो मेरे हिसाब से एक टीचर को सबसे पहले कांची के पल्लवों को पढ़ाना चाहिए। वैसे यूनिट फर्स्ट इसी को ही पढ़ाना चाहिए, उसके बाद ही पुलकेशिन पढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे है, देख लीजिए। द चोलाज में आपको अपराजित के समय में विजयादित्य तृतीय के द्वारा, यानी वेंगी के चालुक्य शासक गुड़क के द्वारा जब पल्लव नरेश की हार होती है, तब विजयालय के ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। उरैयूर के पास ये लोग शासन कर रहे थे, बाद में तंजौर पे ये लोग शासन करना शुरू होते हैं।
और अंत में जब पल्लवों की सत्ता हट जाती है तो कांचीपुरम को अपनी राजधानी बना लेते हैं और कालांतर में गंगैकोंड चोलपुरम भी इनकी राजधानी बनती है। तो उरयूर, तंजौर, कांचीपुरम, गंगैकोंड, चोलपुरम, इसके बारे में जानिए। इंपॉर्टेंट कौन है जो आगे पीछे होकर पूछे जाते हैं? राजराज प्रथम की उपलब्धि और राजेंद्र प्रथम। तो ये दो लोग बाप बेटे जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। इनका अगर राजराज पूछा है तो राजेंद्र प्रथम पूछ देगा, नहीं पूछेगा। राजेंद्र प्रथम पूछा तो राजराज प्रथम नहीं पूछेगा। राजाधिराज प्रथम के बारे में जान लीजिए, ठीक है ना। इनकी उपाधियों के बारे में जानिएगा। इन्हीं के समय में एक सिक्का चलता था कलंजू, उसको भी जानिएगा। और चोल प्रशासन से कभी कभी स्थानीय प्रशासन के बारे में पूछ देता है, चोलों के, तो उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन पूछ देता है चोलों के स्थानीय प्रशासन के बारे में बताइए, या चोलों के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में बताइए। तो ये थोड़ा सा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कल्चरल वाला है, लेकिन स्थानीय प्रशासन तो BHU में पूछ ही देता है। और अगला है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ चोल एम्पायर। तो चोलों का कैसे अंत हुआ उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखी रहनी चाहिए। अभी वैसे तो इसमें कुलोत्तुंग प्रथम का भी जिक्र होना चाहिए था, जिसने कई करों को माफ़ कर दिया। शुंग विवर्त उसका उपाधि थी, लेकिन अब इस पार्ट में है नहीं BHU में, तो इसलिए वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। द पल्लवाज ऑफ कांची, चौथी यूनिट के बारे में बात करें तो इसको पहला यूनिट किसी भी टीचर को पढ़ाना तो पहले से पढ़ाना चाहिए। इसमें आपको सेकंड सेंचुरी से लेकर के तो शिव स्कंद वर्मन से लेकर के आपको सिंह वर्मन, वैसे इसकी स्थापना का श्रेय सिंह वर्मन को जाता है, तो शिव स्कंद से मान के चलिए। और आपको पढ़ना है सिंह विष्णु तक का इतिहास बताना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कभी कभी सिंह विष्णु के अचीवमेंट के बारे में पूछ देता है। तो क्वेश्चन जो पूछेगा तो गिव द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अर्ली पल्लव रूलर, तो प्रारंभिक पल्लव शासकों के बारे में बताने के लिए कह देगा। तो शिव स्कंद वर्मन से लेकर के सिंह विष्णु तक का इतिहास बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो संस्थापक तो सिंह वर्मन को कहा जाता है, लेकिन वास्तविक और मेनली संस्थापक सिंह विष्णु को ही माना जाता है, क्योंकि मेनली तो मुझे तो सिंह वर्मन का नाम लेना चाहिए, लेकिन किताबों में NCERT में सिंह विष्णु का नाम दिया है। अब अर्ली पल्लव रूलर और ओरिजिन की बात हो जाएगी। देखिए यही लोग हैं अश्वत्थामा के वंशज, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पल्लवाज अप टू नरसिंह वर्मन प्रथम, आप महेंद्र वर्मन के उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। तो देख रहे हो कहाँ से कोरिलेट कर रहा है, जो यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ा रहा था। तो इसलिए मैं कहा कि इसको यूनिट फर्स्ट होना चाहिए। अगला यूनिट 5 की बात करें, द पांड्य डायनेस्टी ऑफ मदुरई एंड यादव ऑफ देवगिरी। तो इसमें बच्चों आपको फर्स्ट एंड सेकेंड पांड्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। तो प्रथम पांड्य साम्राज्य और द्वितीय तो कंडुगोन, इधर द्वितीय, ठीक है ना, सुंदर पांड्य वाला, तो वो तो द्वितीय पांड्य साम्राज्य। इन दोनों का अलग अलग पूछ देता है कि प्रथम पांड्य इतिहास से क्या जानते हो, द्वितीय पांड्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताइए, मारवर्मन सुंदर पांड्य की उपलब्धियों के बारे में बताइए, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है, या वरगुड़ प्रथम के बारे में क्या आप जानते हैं, तो ये चीज़ें क्वेश्चन पूछ सकता है ना। या राज सिंह के राज सिंह की उपलब्धियों के बारे में पूछ सकता है, लेकिन मेनली तौर पे प्रथम पांड्य राजवंश, द्वितीय पांड्य राजवंश पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है चोल पांड्य संघर्ष।
इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगला क्या पूछ सकता है, चोल राष्ट्रकूट संघर्ष, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। पल्लव चालुक्य संघर्ष, कुल मिलाकर के ये 3 तो संघर्ष आपको जानने चाहिए। और एक और होगा, वो है त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिकोणात्मक संघर्ष, उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। ये त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है ना, वो फर्स्ट पेपर में भी पूछ देता है, सेकंड पेपर में भी पूछ देता है, जो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। और हिस्ट्री ऑफ यादव अप टू रामचंद्र, तो इसमें देवगिरी के यादवों के राजनीतिक इतिहास, भिल्लम पंचम के बारे में भी पूछ सकता है, या रामचंद्र देव के बारे में पूछ देता है बहुत बार, ठीक है ना। राय नारायण की उपाधि किसकी, ये सब चीज़ें जानिएगा। कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है, अब इसमें होयसल नहीं है, नहीं तो ये और भी अच्छा बन जाता। वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में पूछा जाता है क्वेश्चन होयसलों पर, जिसमें रुदम्मा देवी पर ज़्यादा फोकस होता है। तो मुझे उम्मीद है होयसलों को BHU के बच्चों को नहीं पढ़ना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले सिलेबस के सेक्शन में जाकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।